के पास पहुंचे गंगा किनारे। निषाद राजगोह को समाचार मिल गया। निषाद राजगोह ने पूरे सैनिकों से कहा, चारों तरफ से घाटों को घेर लो। हमें लगता है कि भरत के मन में राम के प्रति कुटिल भाव जागृत हो रहा है। सेना लेकर न हो तो कुटलाई तो कतलेन संग कटकाई। सेना लेकर के जा रहा है, अगर कुटलाई नहीं होती तो भरत अकेला आता मिलने के लिए। जाने रासानुज राम ही मारी करो अकंटक राज सुखारी। अपने राज्य को अकंटक बनाने के लिए राम को मारने का षड्यंत्र भरत लेकर के आ रहा है। सब लोग घाटों को घेर लो चारों तरफ से। जय हो। और देखो प्राण चले जाएं लेकिन भरत को गंगा पार मत करने दो, क्योंकि राम काम के लिए, राम जी के कार्य के लिए प्राण भी चले जाएं तो इसमें संकोच नहीं करना। अस विचार गुह ज्ञात सन कहे उस जग सब हो। अथवा वो भोर हो तरन कीजिए घाटा रहो। चारों तरफ से घाटों को घेर लो। सब लोग भरत के सन्मुख लोहा लेना है, सबको युद्ध करना है। समर मरण पुन सरसर तीरा राम काज छन भंग शरीरा। एक तो योद्धाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि युद्ध में यदि प्राण जाएं, दूसरा गंगा जी का किनारा मिलेगा, और तीसरा सबसे बड़ा काम के राम जी के कार्य के लिए हमारा शरीर छूटेगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भरत भाग में अन्न जन नीचू बड़ी भाग पाई नीचू। भरत उनका भाई है, मैं नीच बिरादरी का हूँ। मुझे तो ये काम करने का बड़ी मुश्किल से सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए प्राणों की बाजी लगा देना, भरत को पार नहीं करने देना है। स्वामी काज करे हो नरारी जस धवलिय भुवन दस चारी। अपने प्रभु के कार्य के लिए युद्ध करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। ऐसी विचारधारा चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी। इतने में एक बूढ़े व्यक्ति आ गए और उन बूढ़े व्यक्ति को छींक आ गई। लोगों ने कहा कि चलते समय कोई छींक जाए तो अशकुन मानते हैं इसको। बूढ़ा बोला, मुझे लगता है तुम लोग जा रहे हो भरत से लड़ने के लिए, पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं, उनसे लड़ने नहीं जा रहे। भरत मनावन जाए सग सगुन कहे अस अनुचित नाहि। राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, ये सगुन कह रहा है, इसलिए तुम हथियार छोड़ो, स्वागत की तैयारी करो। अस कहे भेंट संजोवन लागे कंदमूल फल खग मगमावे। सबने भेंट की तैयारी, स्वागत की तैयारी की है। मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने हर घर का दंडवत देख दे भरत लीन उरलाए। सबने थाल सजोए हैं, मीन पीन पाठीन पुराने। मांसाहार का भोजन भी रखा है और शाकाहार का भोजन भी रखा है। मन की परिस्थिति को भोजन से जोड़ा जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि सत्य शुद्धौ ध्रुवास्मति। यदि हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा मन भी शुद्ध होगा।
मैं प्राय कथाओं के माध्यम से कहता हूं, हम लोग मांस भक्षण करते हैं, ये मानव के भोजन की चीज नहीं है। जो व्यक्ति, जो जीव से पानी पीता है ना चाट कर, जैसे शेर, कुत्ता, उसको मांस भक्षण करना है। हम लोग तो पानी पीते हैं, चाटते थोड़ी हैं। हमारे मन की परिस्थिति को हमारा भोजन बता देता है। तो दोनों प्रकार का भोजन सजा करके ले गए थालों में। भरत जी की नजर पड़ी तो सात्विक भोजन पर, सब समझ गए भरत जी तो राम को मनाने जा रहे हैं। दूर से ही निषाद राज गुह ने प्रणाम किया। करत दंडवत में भरत लीन उरला, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। दूर से प्रणाम कर रहा है निषाद राज गुह। भरत जी ने तो गले से लगा लिया, जैसे लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। राम राम कह जय मुहाए, राम राम कहे जय मुहाई, तिनहि न पाप उन समुहाए, तिनहि न पाप उन समुहाई। ये तो राम लाए और लीना, यह तो राम लाए और लीना, उन समेत जग पावन तेरा, उन समेत जग पावन तेरा। उल्टा नाम जगत जग जाना, उल्टा जगत जग जाना। ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। अरे कोई राम का नाम ले ले तो वो पवित्र हो जाता है। राम राम कहि जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। एक बार जिसके मुख से राम निकल जाए, उसके पापों का समूह नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन से भूले निकसे राम, उनके पग की पानु ही मेरे तन को चाम। गलती से भी जिसके मुख से राम निकल जाए, मैं अपने शरीर की चमड़े की जूती उनके पैरों में पहना दूं तो भी कम है। इसने तो राम ने इनको गले लगाया है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। जोर पान पर मांगो एही, से राम पद सज स्नेह। निषाद राज गुह को लेकर गंगा पार की और गंगा जी से वरदान मांगना चाहते हैं। प्रयाग में प्रवेश किया है। झलका झलकत पायल कैसे, पंकज ओस कोस गन जैसे, भारत पया दे आए आजो, भय दुखित सुन सकल समाजु। भरत जी पैदल चल रहे हैं, गरम गरम तपती हुई बालू है, पैरों में मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, मानो तो कमल के ऊपर ओस पड़ी हो, ऐसे छाले भरत जी के चरणों में पड़े हैं। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत कहा न करे कुकर्म। प्रयागराज में पहुंचे और भरत जी कहते मैं अपने धर्म को छोड़ रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्म,
देखो, पहली बात तो यह है कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय को कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना निषेध है, अपराध है, पाप है। दूसरी बात, प्रयागराज में गंगा जी हैं। गंगा को भागीरथ जी लाए थे, इसलिए गंगा का नाम है भगीरथी। अपनी पुत्री बना करके भगीरथ लेकर के आए गंगा जी को, और भगीरथ है हमारे पूर्वज, तो हमारी एक नाते से तो पुत्री लगी ना गंगा जी। और बेटी से कभी मांगा नहीं जाता, बेटी को तो दिया जाता है। इसलिए मांगो भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके मैं भीख मांगता हूं। प्रयागराज में जमुना जी भी हैं। जमुना जी सूर्य पुत्री हैं, हम सूर्यवंशी हैं, तो एक नाते से जमुना भी हमारी बेटी के समान है। फिर भी मैं मांगना चाहता हूं। जो मांगना है वो बाद में कहा भरत जी ने, जो नहीं चाहिए वो पहले बोल दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, जय जय गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति रापद, यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम की मन में बिल्कुल रुचि नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं है, गति न चाहूं निर्वाण। और प्रयाग में ये चार ही चीजें, पांचवी चीज नहीं है। चार पदार्थ भरा भंडार। प्रयागराज कहते हैं मेरे पास पांचवी तो है ही नहीं, और भरत जी कहते हैं ये चारों मुझे चाहिए ही। चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे दूसरा कोई वरदान चाहिए ही नहीं। जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में प्रेम बढ़े, बस जन्म जन्म रति राम पद। अर्थ क्यों नहीं चाहिए? भरत जी कहते हैं ऐसे अर्थ का लेकर मैं करूं क्या? इस अर्थ के धन के लोभ में, राज्य के लोभ में ही तो मेरी माँ ने राम को वन में भेज दिया। अगर राम के, मेरी माँ कैकेयी के मन में लोभ नहीं होता राज्य का, धन का, संपदा का, तो आज राम को वन में नहीं जाना पड़ता। जिस अर्थ से अनर्थ हो जाए उस अर्थ का मैं करूंगा क्या? दूसरी बात, धर्म। धर्म क्यों नहीं चाहिए महाराज? बोले धर्म बोलते सत्य को, धर्म न दूसर सत्य समान। ऐसे धर्म को, ऐसे सत्य को लेकर मैं करूं क्या जो सत्य नारायण से दूर कर दे। भगवान राम साक्षात नारायण है, सत्य नारायण है। मेरे पिताजी ने अपने वचन को सत्य करने के लिए सत्यनारायण को वन में भेज दिया। इसलिए ऐसे धर्म को भी मैं नहीं चाहता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। काम कौन सा? बोले ऐसे काम को लेकर के मैं करूं क्या जो महाराज दशरथ धर्म धुरीन कहे जाते थे, धर्म धुरंधर कहे जाते थे, मेरी माता की कुटिल चाल में ऐसे फंस गए कि कामांध हो गए। आपने वनवास के दिन सुनी थी कथा, जिस कैकेयी के चेहरे पर क्रोध के ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसको कहते हैं पिक बचनी। आंखों से जो लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं क्रोध के मारे, उसको बोलते मृगनयनी। जिसकी चाल ऐसी है कि जो देख ले व्यक्ति तो डर जाए, उसको बोलते गजगामिनी। ऐसे काम को लेकर के मैं करूं क्या जो राम से दूर कर दे,
जो काम राम से दूर करता है वो काम मुझे नहीं चाहिए। और मोक्ष, बोले मोक्ष की कामना इसलिए नहीं है कि भक्त तो ये चाहता है कि मैं बार बार जन्म लूं और बार बार प्रभु की सेवा करने का मुझे अवसर मिले। जन्म जन्म रति राम पर, बार बार मेरा जन्म हो, बार बार प्रभु की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, सीताराम जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिले। और मोक्ष लेकर क्या करूंगा? सगुन उपासक मोक्ष न ले, मोक्ष चाहिए नहीं मुझे। इसलिए सीता